का 8वां क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए तो क्या है क्वेश्चन। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन बराबर है। इधर देखिए, इधर यहाँ पर बोल रहा है ये क्या है, कल हम भी बताए थे प्राकृतिक संख्या है ना। यहाँ पर क्या है 1 2 3 उसी तरह एन संख्या तक चलेगा, एन पद तक। उस सब का आपको क्या निकालने बोल रहा है, योग। प्लस है तो यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोल दिया, योग। तो योग निकालना है। इधर देखिए इसका यहाँ प्रथम पद कितना है 1, सार्वंतर का बात करते हैं तो दूसरा पद घटा, दूसरा पद 2 है, घटा पहला पद 1 है, 2 में घटा 1 तो कितना हुआ 1। ठीक है, इधर देखोगे एन की बात करते हैं तो n/2। ठीक है, 2a, 2a का मान कितना है 1, हालांकि फॉर्मूला लिख दो 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना होता है एन का फॉर्मूला, यही होता है। इधर देखिएगा तो यहाँ पर कितना पद तक चला है, n पद तक, तो पदों की संख्या तो n ही है, बटे में 2। 2a का मान कितना है 1 प्लस n का मान तो पदों की संख्या n तक दिया हुआ है ना, -1। d का मान कितना है 1, यहाँ पर देखोगे तो n/2, 2 गुना 1 2, 1 से गुना कीजिए इसको, n-1 ही हो जाएगा है ना। यहाँ पर देखिए n/2, 2 में घटा 1 1 प्लस n। इधर देखिए इसी बात को घुमा के लिख दिया गया है n/2 n+1 बटे में 2। इसी बात को इस तरह लिख दिया गया है। यही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आ गया समझ में। कल भी बताएं कि प्राकृतिक संख्या क्या बताएं कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे n × n+1 बटा में 2। कल की क्लास में आप देखिएगा है ना, इस टाइप का मैथ बताए हुए हैं। ठीक है, आ गया समझ में, मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए, क्या है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। हाँ बहुत अच्छा, इधर देखो 107 और 253 5 से विभाजित। इधर देखो, इधर सभी लोग इधर देखिएगा, देखिए क्या बोल रहा है 107 और 253 के बीच में वैसी संख्या का योग ज्ञात करना है जो 5 से विभाज्य है। जो किससे विभाज्य है, 5 से। जो केवल 5 से विभाज्य होगा उसी संख्या का आपको योग ज्ञात करना है। इधर देखो तो 107 और 253 के बीच में देखते हैं तो अरे 110 है ना। हालांकि 105 अगर लिखोगे तो बोलेगा अरे ये तो 107 और 253 के बीच की बात बोल रहे हैं हम, तो 105 तो इधर है ना, ये गलत हो जाएगा। तो 110, फिर क्या खाएगा 115, 85 ही नहीं खाएगा, फिर किसे 120 खाएगा, और फिर उसी तरह लास्ट चले जाइए तो बोलिएगा क्या सर 253 से पहले 250 5 से खाएगा है ना। अब इन सभी का योग निकालना है, क्या चीज, योग। तो इधर देखिएगा आप क्या बोलिएगा सर, यहाँ पर EAP है और आपका प्रथम पद कितना हुआ सर 110। सार्वयंतर की बात कीजिएगा तो सर दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद 115 है, अब पहला पद 110 है। 115 में 110 घट गया तो कितना हुआ 5। बहुत अच्छा। अच्छा वो क्या दिया हुआ है an, मतलब अंतिम पद का मान दिया हुआ है। बहुत अच्छा, an बराबर कितना दिया हुआ है 250। इधर देखोगे an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 250 है कि नहीं। यहाँ पर देखो तो a का मान कितना 110 प्लस n का मान तो मालूम नहीं है आपको, d मतलब सार्वयंतर का मान तो दिया हुआ है आपके सामने 5, बराबर क्या हुआ 250। इधर देखिए प्लस 110 है, उधर फेंक दीजिए -110। तो आप ही बताइए 250 में 110 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 140। तो n-1 इंटू 5 बराबर 250 में 110 प्लस 110 इधर आया
-110, 250 में -110 होगा तो 140 हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये गुना में 5 है, इधर आया तो भाग में। बहुत अच्छा। तो 140 अब बटे में 5 है, अब 85 कै बार में, तो 5 दूनी 10 और 4 इसको दिया, 8 पंचे 40। अच्छा, -1 को उधर फेंक दीजिएगा तो +1, तो देखो तो 28 अब +1 इधर आया ना तो 29 हो गया। n का मान कितना पता चला, लेकिन ये थोड़ी निकालने बोला है, यहाँ तो बोल रहा है क्या 107 और 253 के बीच में आपको उस संख्या का योग ज्ञात करना है जो 5 से विभाज्य है। ठीक है, आपको योग ज्ञात करना है ना, तो आपको ऐसन का जब अंतिमा पद दिया रहेगा तो आपको पता ना छोटका फॉर्मूला यूज कर लेना है। ऐसन बराबर एक और फॉर्मूला लिखा n/2 a + an, ये फॉर्मूला नहीं लिखा है। इधर देखो तो n का मान अभी जस्ट निकाले आप, कितना 29। बहुत अच्छा, 29/2। a का मान कितना है जी 110। बहुत अच्छा। अब प्लस an का मान कितना निकाले हैं, an का मान कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। बहुत अच्छा। इधर देखो तो 29/2, ब्रैकेट के यहाँ पर क्या है गुना है, 110 और 250 कितना हुआ 360। बहुत अच्छा। दुक्का से 360 के बार में 180 बार में खा गया, तो 29 गुना 180 करना है। यहाँ पर देखो 29 गुना 18 कर दीजिए यहाँ पर, तो 9 8 72 की 2 हाथ में रहा 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 9 और 2 देखिए तो 2 9 3 12 की 2 हाथ, 9 3 12, 12 की 2 हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5, कितना हुआ 52 20। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या आया समझ में ये वाला मैथ? फिर से देख लीजिए, आपको बोल रहा है 107 और 253 के बीच में उस संख्या का योग ज्ञात करना है जो पचका से खा रहा है या पचका से विभाज्य हो रहा है या पचका के पहाड़ा में आ रहा है। ठीक है, तो हम देखें अरे 107 और 253 के बीच बात करते हैं तो 110, 115, 120 और लास्ट कहाँ तक 250, क्योंकि फिर उसके आगे 255 होगा, तो 255 253 के है अंदर नहीं है तो वो तो बाहर हो गया ना, तो उसको छोड़ देना है 250 तक। तो आपका ए का मान 110 हो गया, डी दूसरा पद घटा पहला पद 5 हुआ, ए एन अंतिम पद का मान दिया हुआ है 250। इसको सॉल्व किए ए एन से, तो आपका इन का मान निकल गया, इनका मान 29। अब आपको बोल रहा है क्या इसका योग निकालना है। जब अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तो छोटका फॉर्मूला यूज करना है, और जब नहीं दिया रहेगा तो कौन वाला फॉर्मूला याद करना है यूज करना है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट होता है 2a + n-1 इंटू डी, और जब अंतिमा पद दिया रहेगा तो ये n/2 इंटू a + en है ना। इस तरह, हालांकि ये जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत आसान से बन जाएगा, बहुत छोटे तरह से निकालना है। हम इस तरह बता रहे हैं पूरा खोल करके आपको का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मिटा दिया जाए, चलिए ठीक है। चलिए इधर देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, बोलिए क्या है। इधर देखिए यहाँ पर अंतिम पद का मान दिया हुआ है जी, यहाँ पर अंतिम पद का मान दिया हुआ है और योग एस का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + an, मतलब अंतिम पद, यहाँ पर तो एल दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी। ये तो बेसिकली सूत्र है ना, मिटा। देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलिए। इधर देखिए 3 से 40, इधर देखो 3 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, ऐसा कहेगो 3 से जो विभाज्य 40, उस सब का आपको योग बताना है। देखो तो 3 से विभाज्य 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, उसी तरह कहाँ तक चलेगा ये 40 पद तक चलेगा, कहाँ तक 40 पद तक चलेगा, 40 धन पूर्णांक तक। यहाँ पर देखिए आप ए का मान कितना है 3, डी मतलब सार्वंतर का सूत्र, दूसरा पद घटा पहला पद, 6 में घटा 3 तो 3 हो गया, और यहाँ पर एन का मान कितना है, बोल रहा ऐसा आपको योग याद करना है, कै गो 40 गो,
कहाँ तक? ऐसा ऐसा 3 से जो विभाज्य हो, सॉरी 3 से विभाज्य है ना, हाँ हाँ ठीक, जो 3 से विभाज्य हो रहा है वो ऐसा ऐसा 40 गो, जैसे 3 हो गया 1, 6 हो गया 2, 9 हो गया 3, उसी तरह ऐसा ऐसा 40 गो पद तक आप जाइए जो 3 से विभाज्य है। तो हम, और सब का आपको योग निकालना है ना जी, योग निकालने बोला है ना। इधर देखो, इधर ए का मान 3 है, सार्वयंतर दूसरा पद घटा पहला पद, तो 6 में घटा 3 तो 3, एन कितना हो गया 40, इसलिए ऐसा इसका योग ज्ञात करते हैं। इधर देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर देखो, इधर इधर n का मान कितना हो गया 40/2, 2a, a का मान कितना है 3, प्लस n का मान कितना है 40 - 1, डी का मान 3, दुक्का से 40 कै बार में 20 बार में, 20 2 गुना 3 6, 40 में घटा 1 ब्रैकेट हटेगा गुना 3। इधर देखो 20 6 39 गुना 3 कितना हुआ 9 तिया 27 की 7 हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 9 2 11, 117 हो गया। इधर देखो 20 ब्रैकेट हटेगा क्या होगा गुना 6 और 117 कितना हो गया 123, 123 गुना 20 करते हैं तो कितना होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एक जीरो लग जाएगा, 24 60 हो जाएगा, जो आंसर ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आया समझ में ये मैथ? इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, AP 25, 20, 15, डॉट डॉट डॉट। हाँ इधर देखिए प्रथम ऋणात्मक पद है। अब इधर देखिए जीरो के इधर जितना भी जाएगा सब क्या होगा ऋणात्मक पद हो जाएगा, जितना भी जाएगा वो ऋणात्मक पद में होगा। तो बोल रहा कौन सा पद ऋणात्मक पद है, यही पूछा है। तो यहाँ पर इस तरह करने के लिए तो अंतिम पद कहाँ तक जाना होगा 0 तक, क्योंकि आपको पता है उसके बाद क्या होता है ऋणात्मक ही पद होता है। चलिए इधर देखिए तो आप यहाँ पर a का मान कितना हो गया 25, सार्वयंतर का क्या सूत्र होता है, दूसरा पद घटा दूसरा पद 20 है घटा पहला पद 25 है, 20 में 25 गया कितना हुआ -5, ठीक है। अच्छा ये जो दिया हुआ अंतिम पद का मान दिया हुआ है ना 0, एन का फार्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी, यही वाला फार्मूला लिखाए हुए है ना, यही सूत्र लिखाए एन का, एन का सूत्र क्या लिखाए हैं a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लिखाए हुए आपको, आप देखिए इधर देखिए a का मान कितना है 25 प्लस n का मान तो मालूम नहीं है आपको, d का मान मालूम है क्या -5, बराबर क्या हो गया 0, प्लस 25 को उधर फेंक दीजिए -25, बहुत अच्छा ये -25 हो गया। अच्छा ये गुना में -5 है ना, उधर ले चलिए पकड़ के इसको, क्या हो जाएगा भाग में तो -25 बटे -5, माइनस कट गया 5 का से क्या बार में 5 बार में, अब -1 को उधर फेंक दो प्लस से, तो मतलब है कि ये क्षमा पद का मान जो है ना ऋणात्मक, प्रथम ऋणात्मक पद को इंडिकेट करने लगेगा, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या ये मैथ आया समझ में? याद रखना, इधर देखिए फिर से आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एपी दे दिया है, वो बोल रहा है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद को बताएगा। इधर देखिए आप एपी लास्ट आपको पता है कि 0 के बाद फिर उधर जितना जाएगा वो ऋणात्मक पद को शो करेगा, है ना, तो इसलिए हम एपी दिया हुआ है और अंतिम पद हम 0 ले लिए, क्योंकि उसके बाद पता है जितना भी जाएगा वो माइनस में जाएगा। ए का मान प्रथम पद का मान 25 है, सार्वयंतर का बाद दूसरा पद घटा पहला पद, एन अंतिम पद देखो तो क्या दिया हुआ है ना, इसका फॉर्मूला रखें, इन का मान निकल गया क्षमा पद। क्षमा पद जो है ना प्रथम ऋणात्मक पद को इंडिकेट कर देगा, ठीक है, मिटा दें, चलिए ठीक है। चलिए बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एसएन का मान दिया हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एपी 9, 17, 25, डॉट डॉट डॉट। हाँ यहाँ पर देखिए आपको एपी दिया हुआ है और बोल रहा है क्या
कि 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको पदों की संख्या बताना होगा। इधर देखो तो आप बोलेगा सर एपी दिया हुआ है तो क्या प्रथम पद नहीं निकाल सकते? 9 सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद, 17 में घटा 9 तो कितना हुआ? 8। ठीक है, इधर देखोगे आपको पता है ना एस एन बराबर सूत्र हम क्या, एस एन का मान देखो कितना दिया हुआ है? 636 दिया हुआ है। अरे एस एन का फॉर्मूला तो हम लिखाए हुए हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लिखाए हुए ना, बराबर 636। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखोगे इधर एन का मान मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये बटे में 2 है उधर फेंक देंगे गुना में। ठीक है, 2a का मान कितना है यहाँ पर देखो 9 प्लस एन का मान मालूम नहीं है आपको, लेकिन डी का मान मालूम है आपको 8 है। 636 आई बटे में 2 था उधर गया गुना में 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर देखोगे इधर एन 2 गुना 9 कितना हुआ? 18। 8 से इसको गुना करो 8n, 8 गुना -1 -8। इधर देखो तो 636 गुना 2 करते हैं, 6 दूनी 12 की 2 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12 1272। इधर देखोगे इधर इधर n 18 में 8 घट जाएगा कितना हुआ? 10 प्लस 8n हुआ ना, बराबर 1272। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर देखोगे यहाँ पर जब किसी को दिक्कत नहीं है तो इधर देखो तो यहाँ पर n इससे गुना करवा दो, क्या हुआ? 8n स्क्वायर हो गया, n से इसको गुना करोगे तो प्लस 10n हो जाएगा। अब 1272 को लो इधर पकड़ के तो -1272 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इधर देखो सब दुक्का पहाड़ा में खा रहा है कि नहीं जी? 2 कॉमन ले लेते हैं, दुक्का से क्या बार में? 4 बार में 4n स्क्वायर, और दुक्का से 10 क्या बार में? 5 बार में, और दुक्का से क्या बार में? 636 बराबर क्या हो गया? 0। अच्छा ये गुना में 2 है ना, इधर आया तो भाग में हो जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। यहाँ पर देखोगे ये गुना में 2 आया, इधर आया तो भाग में हो गया, तो 0/2 0/2। आप ही बताइए क्या इसको 0 लिख सकते हैं? चलिए लिख देते हैं, इधर देखिए लिख दिए 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप चाहे तो आप मूल द्विघात सूत्र से निकाल लीजिए या फिर आप गुणनखंड विधि से निकालिए, जिससे भी निकालिए वो आपकी मर्जी। ठीक है, इधर देखिए तभी आपका मान यहाँ पर n निकलेगा। आपको यहाँ पर हम इतना सी आपको हम HW में देते हैं, ये आपको क्लियर करना है। चाहे आपको गुणनखंड विधि से, यहाँ पर 2 विधि से निकालिएगा, चाहे तो गुणनखंड विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए मूल, चाहे तो दूसरा आपको द्विघात सूत्र विधि से, द्विघात सूत्र विधि से ये आप लोग निकाल करके हमको दिखाइए। हम कल इसका आंसर आप लोग से पूछेंगे। ठीक है, हो जाएगा? चलिए ठीक है, तो चलिए इधर देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है बोलिए तो। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, प्रथम पद 100, ठीक है, सार्वयंतर 50, पदों की संख्या 21। बताइए, इधर देखिए फॉर्मूला दिया, इधर देखिए प्रथम पद 100 दिया हुआ है, सार्वयंतर 50 दिया हुआ है, पदों की संख्या 21 दिया हुआ है, योग निकालने के लिए बोला है। इधर देखो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर देखो n का मान कितना है? 21/2। 2a का मान कितना है? 100 प्लस n का मान कितना है? 21 माइनस 1। डी का मान कितना है जी? 50। इधर देखो इधर 21/2, 2 गुना 100 कितना हुआ? 200। 21 में घटा 1 कितना हुआ? 20, ब्रैकेट हटेगा गुना 50। इधर देखोगे 21/2 200 अब 20 गुना 50 कितना हुआ? 1000। बोलिए 1000 हो गया सर।
इधर देखो तो 21/2, 1000 और 200 1200, दुक्का से 1200 कै बार में 600 बार में। अब 21 गुना 600 कर दो, मतलब 21 गुना 6 करो। इधर देखो पहले 6, 6 दूनी 12 और 2 जीरो लगा दोगे, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में? मिटा दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए क्या है, बोलो तो। प्रथम पद 14 है, ठीक है। हाँ, 14 पदों का योग दिया हुआ है, देखो अच्छे से। 14 पदों का, किसी एपी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है? किसी एपी का प्रथम पद, अच्छा किसी एपी का प्रथम पद ने दिया हुआ है। 14 पदों का योग, ठीक है, 14 पदों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1050, ठीक है। हाँ, प्रथम पद 10 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, इधर देखिए तो 20वां पद का योग कि 20वां पद पूछ रहा है, अच्छे से देखो। 20वां पद पूछ रहा है कि 20वां पद का योग पूछ रहा है, देख करके बोलिए। 20वां पद है, 20वां पद ज्ञात करो, ठीक है। 20वां पद को हम लोग किस तरह लिखेंगे? इस तरह ना, इधर देखिए, ठीक है। यहाँ पर 14 पदों का योग दिया हुआ है जी 1050। इधर देखो, इधर 14 पदों का योग, यहाँ पर S14 बराबर कितना दिया हुआ है? 10 50। इधर देखो, इसका सूत्र क्या होगा? n/2, लेकिन n की जगह पर कितना आया हुआ है? 14/2 हो जाएगा। फिर होता है 2a, वो a का मान तो 10 है ना, ठीक है, प्लस n-1, अरे n की जगह पर तो 14 है, -1 d, और d का मान भले यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लिख देते d का कितना है? 1050 है। इधर देखोगे, दुक्का से 14 कै बार में जी? 7 बार में। 7, 2 गुना 10 20, 14 में घटा 1 13, ब्रैकेट हटेगा d, गुना में लग जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो 1050, ये गुना में 7 है, ऐसा करो ले चलो इधर, तो किस में होगा? ई भाग में हो जाएगा आकर के, है कि नहीं। 105, इधर देखो तो 7 का से 1 बार में 10, 7, 3 इसको दिया 5 बार में, 0, 150 बार में खा गया। यहाँ पर कितना हुआ? 20 + 13 गुना d, 150 प्लस 20 को उधर लेके जाएंगे माइनस में, ठीक है, बहुत अच्छा। तो 150 में 20 माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 130, बहुत अच्छा। 13 गुना d इधर बचा, इधर 130 हो गया। ये गुना में 13 इधर आएगा तो भाग में 130/13 कै बार में? 10 बार में। तो यहाँ पर d का मान कितना हो गया? d का मान 10 हो गया। निकालना क्या चीज है ये बोला, यहाँ पर तो बोला 20वां पद निकाल करके दिखाइए। इधर देखो, निकालने के लिए हमको बोला 20वां पद, तो आपको नहीं पता है 20वां पद का सूत्र a + 19d होता है, बहुत अच्छा। a का मान आपके सामने दिया हुआ है 10 + 19 गुना d का मान आपके सामने दिया हुआ है, कितना है? 10 + 19 गुना 10 कितना हुआ? 190, और 10 और 190 कितना हुआ? 200। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या आया मैथी वाला समझ में? क्या ये इस टाइप का हम बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलिए। 54 + 51 + कितना? 48 + ... इधर देखिए, बोल रहा है क्या? यहाँ पर पदों की संख्या बताना है और टोटल योग ये बता दिया कि आपको इसका टोटल हम योग भी बता देते हैं। टोटल योग इसका बता दिया है, कितना बता दिया है जी? 513 योग बता दिया है। बोल रहा है क्या कि आप जो है ना, हमको पदों की संख्या बताइए कि इसमें कै पद का जोड़ निकाले हुए हैं हम। पदों की संख्या पूछ रहा है। इधर देखिए, अब तो आप लोग के लिए आसान है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू d बराबर कितना है? 513।
13। ठीक है, इधर देखो पदों की संख्या निकालना, बटे में 2 है, ले चलो उधर, गुना में हो जाएगा। तो n यहाँ पर देखो 2, a का मान हमको डायरेक्ट बोलोगे, a का मान कितना है 54 प्लस n-1, d का मान आप लोग खुद बोलिए, बहुत अच्छा -3। अब तो आप डायरेक्ट होना चाहिए 513, आई बटे में 2 था, इधर गया तो गुना में हो गया, कोई दिक्कत? इधर देखो n 2 गुना 54 कितना हुआ जी? आप कितना हुआ 2 गुना 54, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108। इससे गुना करो तो -3n, अब -3 गुना -1 तो +3, 513 गुना 2 करो, 3 दूनी 6, 2, 5 दूनी 10, 10 26। ठीक है, इधर देखो, इधर n 108 और 3 कितना हुआ 111 माइनस 3n बराबर 1026। इसको गुना कर दिया जाए, इससे गुना करोगे तो क्या होगा -3n², है ना। इससे गुना करोगे तो क्या होगा प्लस 111n। ठीक है, आई लो इसको प्लस 1026 को माइनस 1026 बराबर 0। हम क्या बोले थे n² पे द्विघात समीकरण में हम पढ़ाए भी हैं कि -² पे नहीं होना चाहिए ना। ले चलो इसको पकड़ के उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस में, इसको ले चलो उस तरफ, ये LHS में RHS की तरफ ले चलो, -3n² को उधर लेके जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो ये +3n² हो जाएगा। ये प्लस उधर गया तो -111n हो गया, आई -1026 उधर गया होगा तो +1026 हो गया, इधर बचा क्या 0। फिर आप यहाँ पर आप n का मान निकालना है, चाहे आपका मान आप n का मान गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या आपको द्विघात सूत्र विधि से निकाल लीजिए। ये आपको HW में रहा, ये आपको निकाल करके लाना है और ला करके बताना है कि क्या है, और सब कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, आज हो गया आज आपके AP का डाइंड, AP क्या हुआ आपका AP हो गया खत्म। तुम्हारा जो बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव था, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या आपका सब्जेक्टिव हो, 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारा क्लियर हो गया इस वीडियो से। ठीक है, आज का क्लास भी यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये लेसन हो गया ख़त्म। कल से अब नेक्स्ट लेसन है ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, टाइम भी हो गया है। ठीक है।